नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। तो आइए अब इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। आम आदमी पार्टी से निष्कासित कपिल मिश्रा राजघाट पहुंचे। बापू की समाधि पर प्रार्थना के दौरान वो फूट फूट कर रो पड़े। आम आदमी पार्टी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ 3 दिन से धरने पर बैठे कपिल मिश्रा पत्नी और समर्थकों के साथ राजघाट पहुंचे। बापू की समाधि के पास बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया। राजघाट पर बोले कपिल मिश्रा, बापू का आशीर्वाद लेने राजघाट आया था। राजघाट पर धरने के बाद कपिल मिश्रा ने कहा, दिल्ली सरकार से जवाब मिलने तक धरना जारी रहेगा। राजघाट के बाद अब कल हनुमान मंदिर जाएंगे कपिल मिश्रा। कल शाम 5 बजे मंदिर जाएंगे। कपिल मिश्रा की मां अन्नपूर्णा मिश्रा ने लिखी केजरीवाल को चिट्ठी। कहा, झूठ फैलाना और साजिश करना बंद करो, भगवान से डरना सीखो। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की विदेश यात्रा के बारे में आरटीआई से खुलासा। सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, इमरान हुसैन, आशीष खेतान ने 12 विदेश यात्राएं की। एक्टिविस्ट संजीव जैन की आरटीआई से खुलासा। मनीष सिसोदिया ग्लोबल वाटर समिट में हिस्सा लेने एथेंस गए, जबकि जल मंत्री कपिल मिश्रा थे। हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा का ऑडियो टेप सामने आया। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेताओं को जान से मारने की धमकी दी। आतंकी मूसा ने कश्मीर की लड़ाई को इस्लामिक लड़ाई करार दिया। हुर्रियत नेताओं पर आतंकियों की मौत पर सियासत करने का आरोप लगाया। आतंकी मूसा ने हुर्रियत नेताओं पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। दखल देने पर फांसी पर लटकाने की धमकी दी। ऑडियो टेप में मूसा ने कश्मीर में शरिया लागू करके रहने का दावा किया। जी न्यूज ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हिमाचल के कुल्लू से गिरफ्तार संदिग्ध ISIS आबिद खान का खुलासा। जुनूद उल खलीफा फिल हिंद भारत में आतंकियों की भर्ती कर रहा है। संदिग्ध ISIS एजेंट आबिद खान के मुताबिक फंडिंग और हथियारों की ट्रेनिंग का काम भी कर रहा है। जुनूद उल खलीफा फिल हिंद ISIS के खिलाफ काम करने वालों की जानकारी भी इकट्ठा कर रहा है। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई खत्म। संवैधानिक पीठ ने कड़ी टिप्पणी कर कहा, 3 तलाक निकाह को खत्म करने का सबसे खराब और अनचाहा तरीका है। दूसरे दिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खुर्शीद से पूछा कि ट्रिपल तलाक परंपरा है या इस्लाम का हिस्सा। सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक ट्रिपल तलाक पाप है, लेकिन कानूनन वैध है। जस्टिस कुरियन ने सलमान खुर्शीद से पूछा, जो पाप है वो शरीयत का हिस्सा कैसे हो सकता है? जो ईश्वर की नजर में पाप है वो इंसान की ओर से बनाए गए कानून में लीगल कैसे हो सकता है? सुनवाई के दौरान राम जेठमलानी ने भी अपनी दलीलें दी। कहा, यह महिलाओं को बराबरी का हक नहीं देता। अदालत ने इस्लाम की 4 अलग अलग विचारधारा से जुड़े विद्वानों की सूची और ट्रिपल तलाक को लेकर उनकी राय भी पूछी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और दूसरे पक्षों से 2 अहम जानकारी मांगी। कोर्ट ने पूछा कि ऐसे कौन से इस्लामिक देश हैं जहां ट्रिपल तलाक को खत्म किया जा चुका है। मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आरिफ मोहम्मद खान की दलील, कुरान में ट्रिपल तलाक की प्रक्रिया साफ लिखी है। एक साथ 3 तलाक बोलना इस्लाम के किसी भी स्कूल में मान्य नहीं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, ट्रिपल तलाक इस्लाम का मूल तत्व नहीं है। कोई भी कानून जो अमानवीय हो वह इस्लामिक नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता फरहा फैज ने ट्रिपल तलाक का विरोध किया। दलील दी, इस्लाम में सारी समस्याओं की जड़ मौलवी और काजी हैं जो कुरान को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के हिसाब से समझाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। कोर्ट ने इनकम टैक्स जांच की मंजूरी दी। यंग इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर हैं सोनिया और राहुल गांधी। YIL पर 50 लाख रुपए में AJL के 90 करोड़ 25 लाख रुपए के रिकवरी राइट्स खरीदने का आरोप। नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। कहा, मामले में सोनिया और राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ईवीएम विवाद पर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की। 7 राष्ट्रीय और 48 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि रहे इसमें मौजूद। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमो दिया। 13 दलों ने की थी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत। चुनाव आयोग ने वीवीपैट के इस्तेमाल के फैसले की तारीफ की। कहा, मशीन खरीदने के लिए केंद्र से फंड मिला। 2019 से होगा लागू। सूत्रों के हवाले से खबर। कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय वैसाख महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। बोले, बुद्ध ने कहा था, शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। मोदी का नाम लिया, पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, शांति भंग की चुनौती पहले भी थी, आज ही कुछ लोग करते हैं हिंसक विचारों का समर्थन। पीएम मोदी का श्रीलंका के बौद्ध श्रद्धालुओं को तोहफा। वाराणसी से सीधे कोलंबो तक विमान सेवा शुरू करने का ऐलान किया।
पीएम मोदी कैंडी में श्री दलादा मालीगावा मंदिर पहुंचे, भगवान बुद्ध के दर्शन किए। श्रीलंका के डिकोया में पीएम मोदी ने किया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन, भारत के सहयोग से बना है यह हॉस्पिटल। श्रीलंका के डिकोया में भारतीय मूल के तमिलों को पीएम ने किया संबोधित, कहा आर्थिक समृद्धि के लिए श्रीलंका के लोग कड़ी मेहनत करते हैं। श्रीलंका के डिकोया में तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस के प्रतिनिधियों से मिले पीएम, अलायंस ने किया पीएम का सम्मान। सैयद बरकती का अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटाने से फिर इंकार, कहा हिम्मत है तो कोई हटाकर देखे। कहा आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। लाल बत्ती का इस्तेमाल करने पर कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती के खिलाफ शिकायत दर्ज, बीजेपी समर्थक ने कराई शिकायत। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर किया जवाबी हमला, कहा मायावती सबसे बड़ी ब्लैकमेलर। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, बीएसएफ ने भी की जवाबी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंक से निपटने के लिए सेना चलाएगी सर्च ऑपरेशन, 15 साल बाद लिया फैसला, खास निगरानी दक्षिण कश्मीर पर। भारत पर हमला करने की फिराक में पाक आतंकी, पाकिस्तान लगाम लगाने में रहा नाकाम, अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने किया आगाह। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने की थी लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या, रक्षा सूत्रों के मुताबिक 6 हत्यारों की पहचान की गई। गयास उल इस्लाम, अशफाक ठोकर और अब्बास नाम के हिजबुल आतंकियों ने किया था लेफ्टिनेंट फैयाज को किडनैप, लश्कर के आतंकियों ने भी की थी मदद। उपहार अग्निकांड में अंसर बंधुओं पर सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने के मामले में चलेगा केस, 1996 में 59 लोगों की जलकर हुई थी मौत। यूपी में योगी सरकार ने किए 39 और आईपीएस के तबादले, एडीजी स्तर के अफसरों को जोन की और आईजी स्तर के अफसरों को रेंज की कमान। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पर एक और जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बीजेपी के होंगे नेता। अलीगढ़ में पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटा, भैंस काटने के आरोप में हुई ये मारपीट। डेयरी चलाने वाले एक व्यक्ति पर भैंस को बेचने का आरोप, कुछ बच्चों ने खून देखने के बाद लोगों को जानकारी दी, पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा। बिहार के नवादा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 100 से ज्यादा नक्सलियों के घायल होने की खबर। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर अर्चना एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, ओवरहेड वायर टूटने से हुआ यह हादसा। गुजरात के वडोदरा में दूल्हे की मौत, शराब के नशे में नाचते वक्त उसकी जान चली गई। फरीदाबाद के स्कूल में मिड डे मील में मिला सांप, कई स्टूडेंट्स ने खाया था मिड डे मील। हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुर्वेद और सहकारिता मंत्री कर्ण सिंह का निधन, दिल्ली में एम्स में कैंसर की वजह से हुई मौत। भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स की छत के एक हिस्से में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गोवा के मापुसा में एक लड़की के शव के अवशेष मिले, हत्या के बाद जलाए जाने का अंदेशा, शिनाख्त अभी तक है। यूपी के कौशाम्बी में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने महिला के साथ गैंगरेप किया, वारदात के बाद महिला को जिंदा जलाकर मार डाला। यूपी के फैजाबाद में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, आर्थिक तंगी से परेशान होकर उठाया कदम। यूपी के लखीमपुर खीरी में 10 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, इलाके के 4 लोगों पर आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपियों की तलाश जारी। अतिक्रमण हटाने के दौरान महाराष्ट्र के ठाणे में म्यूनिसिपल कमिश्नर ने ऑटो ड्राइवर को दिया धक्का, जमा हुई थी। पटना में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, बदमाशों ने पूर्व मंत्री मिथिलेश सिंह की पत्नी से की लूटपाट। पटना में चेन झपटमारी पर बिहार सरकार में मंत्री चंद्रशेखर का बेतुका बयान, बोले हर आदमी की सुरक्षा में पुलिस नहीं लगाई जा सकती। रांची में 27 साल के युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, चोरी के एक मामले में थाने ले गई थी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक की चपेट में आए 2 सिपाही, एक की मौत, नेशनल हाईवे 91 पर चेकिंग के दौरान हुआ यह हादसा। बिहार के दरभंगा में पति पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप, महिला की हालत गंभीर, पति समेत 6 लोग गिरफ्तार। यूपी के संभल में युवक पर दूसरे समुदाय की शादीशुदा महिला को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप, दबंगों ने युवक के इलाके में जाकर तोड़फोड़ की। 4 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक, निफ्टी 9400 के ऊपर टिकने में कामयाब, सेंसेक्स 63 और निफ्टी 21 अंक गिरकर बंद। बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, फार्मा, एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा जेनेरिक दवाओं का नाम, सरकार का फैसला, ब्रांड के मुकाबले जेनेरिक दवाओं पर देना होगा जोर। 2017 तक 3000 तक जन औषधि केंद्र खोलेगी सरकार। जेनेरिक दवाओं के लिए बीमा कंपनियां भी आई साथ, अस्पतालों को चिट्ठी लिखकर पूछा क्यों नहीं लिखते जेनेरिक दवाएं, कैशलेस लिस्ट से बाहर करने की भी दी चेतावनी। कमाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने निकाला नया तरीका, अब लोअर बर्थ के लिए चुकानी पड़ सकती है ज्यादा कीमत, 50 रुपए प्रति बर्थ का देना पड़ सकता है अतिरिक्त चार्ज।
हवाई सफर के लिए अब गो एयर का मॉनसून ऑफर 599 रुपए में कीजिए सफर। 12 से 15 मई के बीच करनी होगी बुकिंग। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक करना होगा सफर। 10 मई को कानपुर में दिल्ली डेयरडेविल्स और गुजरात लायंस के मैच में पिच को फिक्स करने की हुई थी कोशिश। सूत्रों की खबर, बुकीज ने एक ऑफिशियल से ग्रीन पार्क की पिच को लो स्कोरिंग बनाने को कहा था। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा, आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग और करप्शन रोकने की जिम्मेदारी खिलाड़ियों की है। खेल को साफ सुथरा रखने में खिलाड़ियों की मदद जरूरी है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम पर दिल्ली डेयरडेविल्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का मुकाबला। दिल्ली प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, पुणे के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का मौका। रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली रेसलर साक्षी मलिक एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। खिताब के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जापान की मिसाको कवाई से टक्कर होगी। फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप के ड्रॉ के लिए भारत आ सकते हैं पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जुलाई में होगा मेन ड्रॉ। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मुस्तंग इलाके में नमाज के बाद धमाका हो गया। 25 लोगों की इसमें मौत हो गई। रूस ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी जेम्स कॉमी को पद से हटाए जाने को अमेरिका का अंदरूनी मामला बताया। कहा, इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं। उम्मीद जताई कि इसका दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर कोरिया के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों पर अपने नेता किम जोंग उन की हत्या की आतंकवादी साजिश रचने का आरोप लगाया। इस मिशन ने इस साजिश को युद्ध की घोषणा बताया। टर्की के राष्ट्रपति की अमेरिका को चेतावनी, सीरियाई कुर्द लड़ाकों को मदद देना बंद करें, नहीं तो की जाएगी फौजी कार्रवाई। अमेरिका के पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारियों ने जताया शक। कहा, रूस जल्द कर सकता है साइबर अटैक। चीन के जियांगशी प्रांत में ओले गिरने से कई घरों और गाड़ियों को नुकसान। 2 सेंटीमीटर तक था ओलों का आकार। कनाडा के प्रधानमंत्री और क्यूबेक प्रांत के प्रीमियर फिलिप ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मेक्सिको में बिलो पैनक्रियाटिक बाईपास सर्जरी से उबर रहा है दुनिया का सबसे भारी भरकम शख्स पेड्रो। 9 मई को हुई थी यह सर्जरी। साउथ कैलिफोर्निया के तट पर देखी गई शार्क। तट के करीब न जाने की चेतावनी बरकरार। हेलीकॉप्टर से ली गई यह तस्वीर। हांगकांग में पुलिस ने की एंटी टेरर एक्सरसाइज। 200 पुलिस अफसरों ने लिया मॉक ड्रिल में हिस्सा। नहीं हो पाई दुनिया के सबसे बड़े हीरो में शुमार एक हीरे की नीलामी। 706 कैरेट के हीरे पर लगी $7.8 मिलियन की बोली को लियोन ने किया खारिज। अमिताभ बच्चन की फिल्म सरकार 3 रिलीज हुई। अमिताभ बच्चन फैंस क्लब ने अपने अंदाज में उनकी मूर्ति की पूजा कर मनाया जश्न। परिणीति चोपड़ा ने 900 दिन और 129 फ्राइडेज के बाद आज बॉक्स ऑफिस पर फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से वापसी की। कल फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर परिणीति को सपोर्ट करने गई कई बॉलीवुड स्टार। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान के साथ नजर आएंगी कटरीना कैफ। धूम 3 के बाद दोनों पहली बार दिखेंगे एक साथ। संजय दत्त की बायोपिक में उनकी प्रेमिका के रोल में नजर आ सकती हैं सोनम कपूर। अपने किरदार के बारे में खुलासा करने से सोनम का इनकार। हिंदी मीडियम के प्रमोशन में बिजी इरफान खान अपनी आगामी हॉलीवुड फिल्म पजल को लेकर हैं उत्साहित। 40 महिलाओं की कहानी पर आधारित है यह फिल्म। शाहरुख खान के बड़े फैन हैं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। अपनी आने वाली फिल्म राब्ता में दिखाएंगे शाहरुख का सिग्नेचर मूव। अपने बेटे अब्राम को लेकर शाहरुख खान ने दी सफाई। कहा, मैं जानता हूं लोग अब्राम को आर्यन का बेटा कहते हैं। इस अफवाह से उनके परिवार को पहुंची थी काफी चोट। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा का हुआ तलाक। 18 साल पहले दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। मलाइका को मिली दोनों बेटों की कस्टडी। रविन्द्रनाथ टैगोर पर फिल्म बनाने की तैयारी में प्रियंका चोपड़ा। बंगाली मराठी मिक्स भाषा की इस फिल्म को हिंदी में डब किया जाएगा। नेशनल अवार्ड जीत चुके डायरेक्टर उज्ज्वल चैटर्जी फिल्म डायरेक्ट करेंगे। क्रिश 4 में फिल्म वंडर वुमन जैसा किरदार निभाना चाहते हैं ऋतिक रोशन। खबरों के मुताबिक ऋतिक ने स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है। फिल्म ट्यूबलाइट का पहला गाना 16 मई को होगा रिलीज। दुबई में होगा सॉन्ग का लॉन्च इवेंट।